तो राहुल गांधी जब ये कह रहे हैं तो मैं ये मानकर चल रही हूं कि 90% आबादी को हक उन्होंने अपने 3 कांग्रेस शासित राज्यों में दिला दिया होगा। दूसरा, जिस मॉडल की वो बात कर रहे हैं, एक तो जातिगत जनगणना हो गई, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली बात हो गई, और तीसरा कि हम जो है आपको गारंटी दे रहे हैं। पर गारंटी देने के लिए आप कंगाल थोड़ी ना हो जाएंगे, और मैंने इसीलिए वो 3 राज्य रखे हैं कि वहां पर क्या ऐसा हो पा रहा है कि नहीं, और आपके सामने है सारी चीज। होने की शुरुआत हो रही है, एक ठोस शुरुआत हो रही है। अगर 90% आबादी को उनके हक दिलाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अभी अगर कुछ राज्यों में वो प्रतिशत थोड़ा कम है तो धीरे धीरे बढ़ेगा। आखिरकार नियत तो है, कम से कम ये तो सोचिए कि मंशा तो है, तो इस मंशा पर बात होनी चाहिए। अब राहुल गांधी ने जैसे कि अमेरिका में कहा कि भारत में कौशल की कद्र नहीं है, तो सही कहा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना रूबिका जी पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। इस योजना में तरह तरह के घोटाले हैं। कौशल विकास केंद्र किन लोगों को चलाने के लिए दिए गए हैं कौन नहीं जानता है, और उनमें जो लोग प्रशिक्षित हो रहे हैं उनमें से 20% को भी नौकरियां नहीं मिली हैं, और जिन्हें मिली दिखाई गई हैं उनमें से 75% के नियुक्ति पत्र फर्जी हैं, आरोप हैं, जांचें चल रही हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो सरासर झूठ है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभर चैनल। ये मोदी जी जो है, इनके जितने भी आइडिया रहते हैं एकदम धांसू रहते हैं। तो मोदी जी जब आए थे तो बोले थे क्या कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा मैं, और उसके बाद में जब सत्ता में आ गए तो रोज नए खुलासे होते थे। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, फलाना इंडिया, ठिकाना इंडिया, रोज नए नए और बड़े तामझाम के साथ में। और उस समय अब हनीमून पीरियड रहता है शुरू में, तो जनता भी खूब ताली बजाती थी कि देखो मोदी जी आ गए, तो रोज नए नए इतने बड़े बड़े स्कीम आ रहे हैं। कांग्रेस 70 साल जो थी वो एकदम पता ही नहीं चलता था कि सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है। यहाँ तो देखिए तो मोदी जी टीवी पे आके रोज प्रोग्राम कर रहे हैं, तो खूब जबरदस्त तालियां बजती थी। खूब लोगों को आशा था कि हाँ एक कोई आदमी आया है महापुरुष, इतना विद्वान है, इतना उसके पास में आइडियाज है कि एकदम से पूरा देश जो है खुशहाल हो जाएगा, नौकरियां ही नौकरियां होंगी, और मतलब पकड़ पकड़ के नौकरियां देनी देगी सरकार, ऐसा हालत हो जाएगा। जिसको नहीं भी चाहिए उसको ही अरे सुनो सुनो, अरे नौकरी तो लेते जाओ, ऐसा हालत हो जाएगा। लेकिन 10 साल में क्या हुआ, तो सब सिर्फ हवा हवा ही रह गया। ना मेक इन इंडिया हुआ कुछ, ना डिजिटल इंडिया हुआ, ना स्किल इंडिया हुआ, कुछ भी नहीं, सिर्फ हवा हवा ही। अब देखिए हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे देश में युवा बहुत ज्यादा है और रोजगार के अवसर है नहीं। अब कोई भी युवा जो है थोड़ा पढ़ लिख जाता है, उसके आदमी चाहता है कि उसके जो पढ़ाई लिखाई किया उसके हिसाब से अच्छी नौकरी मिल जाए, कहीं पे प्राइवेट ही सही लेकिन अच्छी नौकरी मिल जाए। तो अभी जो हालात हैं ऐसे लचर हालात हैं कि नौकरियां नहीं मिलती है। अब मोदी जो नोटबंदी किए थे उसके पहले देश में 90% जो रोजगार थे तो लघु उद्योगों से आते थे, क्योंकि जो बड़े उद्योग होते हैं तो उनके पास में पैसे बहुत होते हैं, लेकिन उनके पास में नौकरियां नहीं होती है। वजह यह है कि कंप्यूटर होता है उनके पास में रोबोट होते हैं, तो लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे कि जो कार मैन्युफैक्चरिंग इतनी बड़े बड़े प्लांट खुद गुजरात में मोदी जी लगवाए थे, जैसे टाटा का नैनो वाला प्लांट लगा था, अब तो खैर बंद हो गया। तो उसमें कितने लोग काम कर रहे थे, इतना इन्वेस्टमेंट, वो सब कितना दिया मोदी जी ने, जमीन फ्री दे दी, तो इतना फैसिलिटी दे दिया था, और इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, पता नहीं कितना 15-20 हजार करोड़ का, और नौकरियां कितनी, तो सिर्फ 700, क्योंकि मैकेनाइज रहता है, सब रोबोट लगे रहते हैं, तो वहां पे लोगों की जरूरत कम होती है।
तो बड़े उद्योगों में नौकरियां बहुत कम थी और जो ज्यादा रहा था लघु उद्योग में। तो नोटबंदी से मोदी जी ने लघु उद्योग खत्म कर दिए। उसके बाद में गब्बर सिंह टैक्स लगाया, उससे फिर और कम खत्म हो गए, और उसके बाद में लॉकडाउन लगाया तब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो लोग नौकरियों की एकदम हर जगह देखिए तो नौकरियां ही नहीं है, रोजगार जो है वो तो कहीं से सृजन नहीं हो रहे। तो आफत आ गई युवाओं पर कि अब करे तो क्या करे, ऐसी आफत। तो मोदी जी ने ऐसे जो स्कीम लाए थे स्किल इंडिया वाला, तो उसमें क्या था कि बहुत सारे जगहों पे ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए जाएंगे छोटे छोटे, और वहां पर युवा जो है रजिस्टर करेंगे, जो बेरोजगार युवा अपने शिक्षा के हिसाब से। अब उनको 3 महीने 6 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसके बाद में एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और स्टाइपेंड इतने दिन का रहेगा, और उसके बाद में वो समझ लिए कि नौकरी मिल गई। लेकिन हकीकत क्या थी कि अब ये बेरोजगार है तो क्या करेगा, तो वैसे जाता था, वो रजिस्टर करा देता था, ट्रेनिंग लेता था, और ट्रेनिंग लेने के बाद में अब नौकरियां कहाँ है, तो कहीं नहीं, क्योंकि मोदी जी ने तो अवसर ही खत्म कर दिए थे नौकरियों के। तो उसके बाद में तो नौकरियां ढूंढते रह गए, कहीं कुछ मिली नहीं। और इसी बीच में इतना ये जो स्किल इंडिया वाले सब जो था, तो उसमें बहुत सारी पैसा खर्चा किया गया। तो वो पैसा कहाँ गया, तो यही जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो खुले थे, तो उसके मालिक लोग के पास में पैसा गया, है ना। तो वो तो माला माल हो गया, लेकिन नौकरियां नहीं मिली तो नहीं मिली, क्योंकि सृजन ही नहीं है। तो होना ये चाहिए था कि लघु उद्योगों में ऐसा इंसेंटिव देते कि वहां लघु उद्योग खुलते तो उसमें नौकरियां मिलती। तो मोदी तो लघु उद्योग ही बंद करा दिए, तो नौकरियां कहाँ से आएंगी। तो बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही। और ये ऊपर से ऐसा मोदी ने सब कर दिया था, तो उसमें जो पहले से ही जो मोदी के दोस्त हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो उनको और पैसे मिले ऐसे ट्रेनिंग सेंटर खोल खोल के। तो मोदी जी का ऐसे हिसाब किताब रहता है कि अपने मित्रों का बहुत ध्यान रखते हैं। तो यहाँ भी जब ये सब स्किल इंडिया डे मोदी जी ने खोला था, तो मित्रों का ध्यान रख के ही खोला था कि मित्रों को फायदा हो जाए। तो ये मतलब अब जो जनता है, जो वोटर है, उसके हाथ में कुछ नहीं आता है, सिर्फ जुमले आते हैं। तो ये बहुत बड़ा जुमला था। तो जुमले तो रोज मोदी जी फेंकते रहते हैं, अभी भी फेंक रहे, उसमें कमी नहीं आती। ये जरूर है कि जनता जो है आप समझ गई है कि मोदी आएंगे तो जुमले ही फेंकेंगे, इसीलिए मोदी जी के रैली में कोई आता नहीं। तो मोदी जी फिर मजबूरी में भाड़े पे भीड़ लेके आते हैं, तो दिखाने के लिए कि हाँ इतना लोग आए थे। तो ये हिसाब किताब। पहले जब मोदी जी जब 2014 के पहले सभा करते थे, रैली करते थे, तो जनता सुनने आती थी, क्योंकि बहुत अच्छा लगता था कि अरे सबको नौकरी मिल जाएगी, सबके पक्के मकान बन जाएंगे, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, और जो भ्रष्टाचारी है उनको पकड़ पकड़ के मोदी जी जेल में डाल देंगे, और जो काला धन विदेशों में लेके चले गए थे ये भ्रष्टाचारी लोग, मोदी जी 30 दिन के अंदर पूरा काला धन लेके आ जाएंगे, सबके अकाउंट में 15-15 लाख तो यूं आ जाएंगे। तो इसीलिए मोदी जी को सुनने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा। लेकिन जब हकीकत देख लिया, 10 साल समझ में आ गया, तो अब मोदी जी का चलता नहीं है, कोई सुनने जाता नहीं, क्योंकि मोदी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब लोगों को समझ में आ गया, ये पूरा हवा हवाई था, मोदी जी का गुब्बारा फूट गया। तो एक्चुअली जो समस्या जो देश की है, इसका समाधान क्या है? तो समाधान ये है कि जो लघु उद्योग चालू किया जाए, लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाए सरकार की तरफ से, इंसेंटिव लघु उद्योगों के लिए। जैसे इंदिरा गांधी के जमाने में लघु उद्योगों के लिए एक खास प्रावधान किया गया था कि कुछ चीजें जो है वो बड़े उद्योग नहीं बना सकते हैं, सिर्फ लघु उद्योग ही बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी पहल थी। तो उसके चलते लघु उद्योग पनपे थे। ऐसा इंसेंटिव आना चाहिए।
तो वो तो मोदी जी ने खत्म ही कर दिया उल्टा। और दूसरी बात है कि चीन से इंपोर्ट क्यों हो रहा है? चीन से इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो मोदी जी ने कम करते चले गए। अब पता नहीं मोदी जी का क्या प्यार है चीन से, तो मोदी चीन को फायदा फायदा पहुंचाते हैं, तो इसीलिए चीन का माल जो है सस्ता पड़ जाता है। तो कोई लघु उद्योग चाहे भी लगाने के लिए तो वो तो कम्पिटिव नहीं कर सकता है। चाइना वाला माल जो है वो सस्ता पड़ता है, जनता भी सस्ता चीज ही है। तो ये सब चीजें है मोदी जी जिस तरीके का पॉलिसी लाते हैं, सिर्फ मित्रों का ध्यान रखते हैं, इसी वजह से पॉलिसी कोई भी ठीक से बन नहीं पाती। तो मित्रों का प्यार जो है वो थोड़ा कम करते मोदी जी तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन इसमें तो कमी आ नहीं रही है। घोटाले ही दिखते रहते हैं हर जगह। मित्रों के लिए मोदी जी कुछ भी घोटाले करने को तैयार होते हैं, क्योंकि उससे मोदी जी का भी फायदा होता है ना, कि जो चुनाव में जबरदस्त तरीके से पैसा जो मोदी जी बढ़ाते हैं, तो वो पैसा कहाँ से आता है? तो मोदी जी के मित्र है, तो वो एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड से मोदी जी को पैसा देते हैं, दूसरे जो चंदा भी देते रहते हैं पार्टी को उनको, या फिर और भी तरीके से फायदा पहुंचाते हैं। तभी तो मतलब बीजेपी के पास पैसा लवालब भरा होता है। दुनिया का सबसे रईस पार्टी बीजेपी, दुनिया के सबसे गरीब देश में दुनिया का सबसे रईस पार्टी बीजेपी। तो ये 10 साल का हिसाब किताब मोदी का, तो उसका जवाब अब मिलना चालू हुआ है। तो लोकसभा चुनाव में जवाब मिला, अभी ये चुनाव हो रहे हैं तो वहां भी मिलने वाला है। अभी तो हरियाणा में ऐसा हो गया कि जो बीजेपी के नेता जाते हैं गांव में, तो गांव वाले भगा देते हैं उनको। अब हरियाणा में जाकर देख लीजिए, बाकी राज्यों का भी वही हाल है। महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, तो दिल्ली का उसके बाद में भी होगा। तो सब जगह मोदी को लोग जवाब देंगे।